Hello बच्चों, let's see the question. Monochromatic radiation emitted when electron on hydrogen atom jumps from first excited to the ground state irradiates a photosensitive material. The stopping potential measured to be 3.57 volt. The threshold frequency of the material is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as energy of nth orbit. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में ये मूव करते हैं. इस केस में हमारे पास जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है इट इज गिवन एज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. n इज द नंबर ऑफ द गिवन ऑर्बिट. और यहाँ पे साथ में हम यूज करेंगे कि हमारे पास किसी भी सरफेस पे अगर हम फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं तो जो फोटोन की एनर्जी होती है ये हमारे पास एक तो वर्क फंक्शन में यूज होती है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में, और जो बाकी की रिमेनिंग एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दे रखे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट. तो फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी, एंड ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हो गया n की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होगी. तो जितना इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होगा दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन. क्योंकि हमें पता है जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में यहाँ पे जंप करते हैं उस पर्टिकुलर केस में या तो यहाँ पे फोटोन एब्जॉर्ब होगा या तो वो फोटोन को रेडिएट करेगा. तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है. तो इस केस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे ये एनर्जी को रेडिएट करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू. इसी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसमें कितना डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है. तो इट कैन बी गिवन एज -13.6 वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. तो n की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 आ जाएगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी गिवन एज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे जो भी एनर्जी का डिफरेंस है यही एनर्जी हमारे पास यहाँ पे फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी. दैट विल बी गिवन एज एच न्यू इक्वल्स फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है according to the question that is given as 3.57 volt, and we know that जो maximum kinetic energy हमारे पास होती है it is given as E into V naught. V naught is the stopping potential. V naught की वैल्यू 3.57 है तो ये आ जाएगा 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स थ्रेशोल्ड फ्री. हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम वर्क फंक्शन से ही फाइंड आउट करेंगे एंड इट विल बी गिवन एज 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को तो फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 10.2 माइनस 3.57. दिस विल बिकम 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए. तो वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे वर्क फंक्शन है इसको हम एच न्यू नॉट के बराबर लिख सकते हैं. न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड. हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा एंड यहाँ से अगर हम न्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन है 6.63 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय एच. एच इज द प्लैंक कांस्टेंट विच इज 6.63 इंटू 10⁻34 के बराबर. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें यहाँ पे तो ये सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा and this will become 1.6 into 10 raised to power 15 hertz. This will be the final answer. So from the given question we can say here the correct answer for the threshold frequency of the material will be 1.6 into 10 raised to power 15 hertz. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.